ओम शांति। आज 1 जनवरी 2023, जहाँ सारे विश्व भर में नव वर्ष मना रहे हैं, तो हम बच्चों के लिए कोई भी त्योहार या कोई भी दिन मनाना मतलब क्या, बनना है। तो ऐसे ही इसलिए बाबा ने आज हमें लक्ष्य भी दिया है, तो ये भी कहा है कि चेक करना है क्या वैसे लक्षण है और कौन कौन सी ऐसी रुकावटें आती हैं जो हमें लक्ष्य प्राप्ति करने नहीं देती है, और किस प्रकार से हम उसका समाधान करें कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो ये अव्यक्त इशारे 26 मार्च 1993 के हैं, जहां बाबा ने कहा है कि लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना है। तो सबसे पहले तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि चाहे वो सम्मुख है या नहीं है, आकार रूप में देख रहे हैं और सर्व आत्माओं को देख रहे हैं। फिर जैसे बाबा ने कहा, सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी साकारी ब्रह्मा बाप समान, और फिर आकारी, और फिर ये कहे निराकारी, ऐसा बन जाए कि हम सभी बच्चों का लक्ष्य है ऐसा बनना। तो अब चेकिंग करनी है कि क्या हमारा ऐसा लक्ष्य है कि हम ब्रह्मा बाप समान, फिर ये कहें अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान, और फिर शिव पिता के समान बने। फिर बाबा ने रिजल्ट क्या देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन लक्षण में अंतर है कि कभी तो दृढ़ है, कभी साधारण है। और जिस समय कहे लक्ष्य और लक्षण समान है, तो बाबा ने कहा ये समान बनने की निशानी है। तो चेकिंग करनी है। पहला तो क्या हमने ब्राह्मण जीवन में कोई लक्ष्य रखा है, क्या वैसे लक्षण है। दूसरा स्टेप, फिर जैसे बाबा कहते सदा और सहज नेचुरल नेचर में लक्षण धारण हो, कि हमें बार बार क्या हम अभी तक मेहनत ही कर रहे हैं या वो नेचुरल हो गए हैं वो लक्षण। तो बाबा ने कहा इस पर अटेंशन देना है कि वो नेचुरल हो जाए। अब समय प्रमाण, सरकमस्टांसेस के प्रमाण, समस्या के प्रमाण, बाबा कहते कई बार हो भी जाता है कि कोई परिस्थिति आई तो योग अच्छा किया और उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े, लेकिन वो परिस्थिति या वो चीज़ जैसे ही गई तो उस समय खत्म हो गया। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गया। तो ऐसे ही हम चेकिंग करें कि हम 18 जनवरी अव्यक्त मास तक तो पुरुषार्थ बहुत करते हैं, उसके बाद कैसा रहता है? क्या उसके बाद ठंडे हो जाते हैं? क्या उसके बाद हमें अपना लक्ष्य भूल जाता है? तो बाबा ने कहा लक्ष्य और लक्षण में मुख्य अंतर क्या आया? देह अहंकार का। तो जैसे देह अहंकार जिसे ईगो कहा जाता है, तो बाबा ने कहा कई रूप से है ये ईगो, कि मोटे रूप से भी है तो सूक्ष्म रूप से भी है। कि मोटे रूप से तो देखने में आता है जो ये कहे खुद की देह में या किसी दूसरे की देह में आकर्षण, जिसे बाबा ने कहा कि बहुत से बच्चे इसमें तो पास है। अब अपनी चेकिंग करनी है, क्या हम पास है? अगर हम अपने ही चमड़े को शीशे में देखते रहते हैं बार बार, या उसकी फ़ोटो निकालते रहते हैं, फिर उसे स्टेटस लगाते हैं, प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं, तो क्या कहेंगे कि हमारा खुद में कोई आकर्षण नहीं है। तो खुद की चेकिंग करनी है। फिर बाबा ने कहा सूक्ष्म देह अभिमान कैसा है, कि कोई कहे इसमें तो हम पास हैं, मोटे रूप में पास हैं, लेकिन सूक्ष्म कैसा है, जहाँ अपने कोई संस्कार, अपनी बुद्धि, अपने कोई गुण या अपनी कोई कलाएं, हमारे अंदर कोई विशेषता है, उसका अभिमान या अहंकार या उसका नशा या उसका रौब, तो चेकिंग करनी है। तो वो क्या है? सूक्ष्म देह अभिमान है। बाबा ने हमें चेकिंग करने के तरीके भी बताए हैं आज, कि देह अभिमान के स्वरूप का कोई ना कोई अंश हमारे अंदर है, तो कैसे पता चलेगा? जैसे कोई भी बीमारी होती है तो उसके सिम्टम्स दिखते हैं, यहाँ कैसे देखेंगे?
बाबा ने कहा मोटे रूप से तो हर कोई चेक कर लेता है कि मोटे रूप से अगर देह अभिमान है तो क्या होगा। अमृत वेला या क्लास या सेवा या जो हम स्थूल में जॉब कर रहे हैं, कि चाहे कार्य क्षेत्र पर कर रहे हैं, चाहे घर पर कोई और सेवा कर रहे हैं, कोई भी जॉब हो सकती है, कोई भी कार्य हो सकता है, अगर उसमें हम सही रीति से नहीं कर रहे हैं, किसी भी रूप से कोई भी मर्यादा को तोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो क्या कहा जाएगा, मोटे रूप में देह अभिमान, जिसे बाबा ने कहा अधिकतर बच्चे इसमें पास भी हैं और ये तो देखने में आ जाता है। अब सूक्ष्म देह अभिमान को कैसे चेक करें? तो खुशी नहीं रहेगी, अकेलापन या निराशा आती है। अब हम चेकिंग करते जाएं, जब भी ऐसा हो तो यानी हमारे अंदर सूक्ष्म देह अभिमान का अंश है। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कभी अकेलापन होगा, खुशी नहीं होगी, व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान आना या किसी काम में दिल नहीं लगना, वैराग्य आना, उदास उदास महसूस करना या सोचना कि हम कहीं एकांत में चले जाएं, यहाँ से चले जाएं, ये सोचे रेस्ट में चले जाएं, कि परिवार से थोड़े टाइम के लिए किनारा कर ले, हम कहीं अलग चले जाएं। तो ये सब चीज़ें क्या है जो बाबा कहते सूक्ष्म देह अभिमान का अंश है, ये बात बताती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि हमारा लक्ष्य तो है ही कि हमें अव्यक्त मूर्त बनना है, तो बाबा ने सॉल्यूशंस दिए हैं बहुत सारे। सबसे पहले तो खुद की चेकिंग करनी है, कि चेक करना है किसी भी प्रकार का अहंकार अंश रूप में इमर्ज तो नहीं होता है। क्योंकि बाबा ने अटेंशन दिलाया है, अगर थोड़ा सा भी है, हम सोचे थोड़ा सा तो चलता है, तो वो नहीं, क्योंकि समय पर धोखा दे देगा। जब पेपर का टाइम होगा तो वो थोड़ा सा अंश भी धोखा दे देगा। तो सबसे पहला तो अपनी बहुत अच्छे से चेकिंग करनी है, अटेंशन बहुत ज़्यादा, जो बाबा कहते हैं अटेंशन को भी अटेंशन। दूसरा बाबा ने कहा संपूर्ण निरअहंकारी बनना, कि आकारी निराकारी स्टेज हमारी सहज बन जाती है जब हम संपूर्ण निरअहंकारी हैं। और उसका अर्थ क्या है जो बाबा ने कहा है कि आकारी और निराकारी, इसकी हम प्रैक्टिस करें कि कभी आकारी स्वरूप को देखें, कभी निराकारी को। जो बाबा ने कुछ टाइम पहले भी हमें होमवर्क दिया था, तो ऐसे हम बार बार प्रैक्टिस करें, दिन में 12 बार 21 बार कोई एक लक्ष्य लेकर कि हमें इतनी बार करना है। तो बाबा ने कहा देह अभिमान नहीं है, आकारी स्टेज में भी तो निराकारी स्टेज में भी, तो इसलिए हमें ऐसी प्रैक्टिस बार बार करनी है, तो हम फरिश्ता स्वरूप बन जाएंगे और हम आत्मिक स्वरूप में टिक पाएंगे। तो जैसे बाबा ने कहा, और अंत की स्टेज कैसी होगी कि हमें ये स्टेज में रहना पसंद आएगा और ऐसा मन नहीं करेगा कि हम इस स्टेज से नीचे उतरें। हमारी अवस्था कैसी होगी जो हम उसी में खुद को लवलीन अनुभव करेंगे, क्योंकि ये हमारी ओरिजिनल स्टेज है, अनादि स्टेज, निराकारी स्टेज, ये हमारी ओरिजिनल स्टेज है। जैसे आम तौर पे कहा जाता है कि हमें कोई नयापन चाहिए, लेकिन जब ऐसी स्थिति पक्की हो जाएगी, जब हम निरअहंकारी बन जाए, तो हमें नीचे उतरने का मन नहीं करेगा। और जैसे बाबा ने कहा कि आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, उसका आधार लेती है, शरीर आत्मा में प्रवेश नहीं करता है। तो ऐसे हमारी ओरिजिनल नेचर क्या है कि हम आत्मा है, तो ओरिजिनल नेचर तो सहज है पक्की करनी। तो इस प्रकार से पहला तो खुद की चेकिंग करनी है, दूसरा बार बार आकारी और निराकारी अवस्था की प्रैक्टिस करनी है। तीसरा सॉल्यूशन बाबा ने क्या बताया, जो दादी जानकी जी ने हमें दिया, बहुत बार अटेंशन खिंचवाया कि मैं कौन। तो ऐसे ही बाबा ने हमें होमवर्क दिया है कि अहंकार आने का दरवाज़ा क्या है, मैं। तो क्या करना है, ये अभ्यास करना है कि जब भी मैं शब्द, मैंने शब्द, मुझे, यानी हम अपने आप को संबोधित करते हैं मन में या मुख के द्वारा कैसे भी, तो फौरन क्या याद आए, अपना ओरिजिनल स्वरूप याद आए कि मैं आत्मा निराकार स्वरूप। तो जैसे बाबा ने हमें सारे दिन में कम से कम 25 से 30 बार प्रैक्टिस करने को बोला है,
तो हम ये प्रैक्टिस करें। एक तो चेकिंग करनी है खुद की, फिर आकारी निराकारी स्टेज की हम 21 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर जैसे बाबा ने कहा 25 से 30 बार जब भी मैं शब्द, मेरा शब्द याद आए तो कौन याद आए? मैं याद आए तो मैं आत्मा हूँ। तो इस प्रकार से फिर नेचुरल हो जाएगा। देह अभिमान अर्थ ही क्या है? देह के वश होकर कोई भी कार्य करना। और जब हम देह के वश होकर कार्य कर रहे हैं तो कर्म बंधन बनते हैं, और जब देह का आधार लेकर कार्य कर रहे हैं तो वहाँ कर्म संबंध बनते हैं। तो अपने कार्मिक अकाउंट अब हम ना बनाएं, उसका आधार भी क्या है? आत्मिक स्थिति। तो ऐसे मैं शब्द ही उड़ाने वाला भी है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। तो तीसरा सॉल्यूशन बाबा ने कहा मैं अर्थात आत्मा याद आए, रिप्लेस करना है मैं को। चौथा जैसे बाबा ने कहा कि दादी प्रकाश मणि जी को देखकर ही हमें क्या याद आता है? जो उन्होंने स्लोगन दिया, निमित्त निर्माण और निर्मल वाणी। तो बाबा ने कहा निर्माणता धारण करनी है, क्योंकि महानता की निशानी ही निर्माणता है कि मान रहित, और निर्माणता का अर्थ होता है कंस्ट्रक्ट करना। तो हमें हर संकल्प, बोल, कर्म के द्वारा वृत्ति, दृष्टि, वाणी, संबंध, संपर्क में कंस्ट्रक्शन करना है, सत्युग का कंस्ट्रक्शन करना है। तब क्या कहा जाएगा? फरिश्ता स्वरूप आत्मा। और इस पे भी बाबा अटेंशन खिंचवाते कि जैसी वृत्ति होगी वैसी ही दृष्टि, वैसी ही वाणी, वैसा ही संबंध संपर्क होगा। कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि मेरी वृत्ति में नहीं था लेकिन मेरे बोल से निकल गया, क्योंकि वृत्ति क्या है? हमारा सोचने का संस्कार। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं जितना निर्माण बनेंगे तो सर्व के दिलों में महान भी होंगे, सर्व के मास्टर सुखदाता होंगे, सर्व से हमें दिल की दुआएं प्राप्त होंगी। तो क्या बनना है? निर्माण बनना है। हमें कंस्ट्रक्शन करनी है और मान रहित होकर रहना है। और क्या करेंगे? जो और बाबा सॉल्यूशन देते हैं कि समय की गति प्रमाण अब हमें सेवा की गति को भी फास्ट करना है, क्योंकि हम बन गए निरअहंकारी। तो अब क्या करना है? सेवा भी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं सफलता चाहिए, उस सेवा में कोई ना कोई रिजल्ट चाहिए। तो कैसे होगी वो सेवा? विधि बाबा ने बताई है कि पहले वाइब्रेशन और वायुमंडल को पावरफुल बनाना है, कि खुद की वाइब्रेशन और वायुमंडल को पावरफुल बनाना है। फिर उसके बाद वाणी की सेवा करनी है, क्योंकि धरती तैयार करनी है, लेकिन फिर धरती पर आगे बीज भी बोना है। तो बाबा कह रहे हैं वाणी की सेवा तब करें तो ऐसे 9 लाख आत्माएं तैयार हो पाएंगी जब हम इस विधि से सेवा करें। तो जैसे हमारे जड़ चित्र भी क्या कर रहे हैं इस समय? वाइब्रेशंस ही है वो जो कितने भक्त आत्माएं प्रसन्न हो जाती हैं। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं वाइब्रेशंस कैसी होती है? जिसकी मन और बुद्धि में छाप लग जाती है, जो ज़्यादा समय तक चलती है, और चाहे उल्टे रूप से हो चाहे सुलटे रूप से हो, वो वाइब्रेशन फिर मुश्किल से मिटता है, क्योंकि ये कहे वो सबकॉन्शियस माइंड में अंदर चला जाता है। जैसे बाबा ने कहा कि हम सभी बच्चों ने अनुभव भी किया है कि किसी भी आत्मा के प्रति कोई उल्टा वाइब्रेशन अगर मन बुद्धि में बैठ जाता है तो वो जल्दी से निकलता नहीं है। कि हम कहें हमारी मन बुद्धि में है कि ये तो झूठ बोलता है, भले ही वो बोले या नहीं, लेकिन हमारी मन बुद्धि में है तो बाबा ने कहा वो निकलता नहीं है। तो इसलिए अटेंशन क्या देना है कि व्यर्थ वाइब्रेशंस क्या होती हैं? रूहानी वाइब्रेशंस के आगे दीवार होती है। तो हमें किसी भी प्रकार से व्यर्थ वाइब्रेशंस या कहें व्यर्थ वृत्ति धारण नहीं करनी है, क्योंकि किसी के भी प्रति अगर व्यर्थ धारण कर लिया तो फिर रूहानी वाइब्रेशंस हम फैला नहीं सकते। तो जैसे बाबा ने दिखाया हमें कि हम ये कहें हम सकाश देना चाह रहे हैं, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, लेकिन हमने किसी आत्मा के प्रति क्या पकड़ा हुआ है कि ये तो बदल ही नहीं सकता, ये तो ऐसा ही है। तो क्या हुआ? वो दीवार का कार्य करती है, वो व्यर्थ वाइब्रेशंस, और फिर वो सृष्टि तक या उस आत्मा तक सकाश जा नहीं सकती। कि हम एक तरफ तो सोचते हैं बदल नहीं सकता,
दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि हम उस आत्मा को सकाश दें कि वो परिवर्तन हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो चेकिंग भी करनी है, बहुत अटेंशन चाहिए कि हमारे मन में कोई भी व्यर्थ ख्याल नहीं हो, व्यर्थ वृत्ति को हम धारण नहीं करें, क्योंकि धारण हो गई तो निकलनी मुश्किल होगी और वो दीवार का कार्य करेगी। तो जैसे बाबा ने कहा, अपने मन बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करना है, और जब पक्का वाइब्रेशन होता है तो वो दीवार का कार्य करता है। हल्का वाइब्रेशन, ये कहेंगे हल्के या काले बादल के रूप से आ जाता है, फिर सूर्य की किरणें कितनी ही तेज हो वो पहुंच नहीं पाएंगी। तो सॉल्यूशन क्या है? बाबा ने कहा है स्वाहा करना है। क्या स्वाहा करेंगे? व्यर्थ वृत्ति को, व्यर्थ की जो वाइब्रेशंस है, हमें वाणी में नहीं लेकर आना है, मन बुद्धि में नहीं लाना है, स्वाहा करना है। और बाबा ने कहा स्वाहा भी कैसे करना है? मन बुद्धि के द्वारा स्वाहा करना है। चाहे कोई आत्मा सचमुच भी रॉन्ग है तो भी हमें व्यर्थ अंदर नहीं रखना है। तभी क्या होगा? स्व में और सेवा में तीव्र गति होगी। बाबा कहते फिर देखना कितनी तीव्र गति होगी। नेचुरल योगी और नेचर में फरिश्ता सहज ही बन जाएंगे। तो क्या करना है? जैसे ही कोई भी व्यर्थ संकल्प हो, उसे हमारी वृत्ति बनने से पहले उसे खत्म कर देना है, स्वाहा करना है, मन बुद्धि से स्वाहा करना है। बाबा ने कहा कैसे करना है? क्षमा करना है कि कोई भी आत्मा है उसके स्वभाव संस्कार को स्वीकार करते हुए क्षमा करना है कि शुभ भावना और शुभ कामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशंस बनेगा। क्योंकि जैसी वृत्ति होगी, सोचने का संस्कार होगा, वैसे हम आत्माओं के वाइब्रेशंस होते हैं और वैसा ही वायुमंडल हम क्रिएट करते हैं। तो जैसे बाबा ने कहा है कि वृत्ति अर्थात क्या है? रूहानी रॉकेट है। ये पावरफुल वायुमंडल परिवर्तन कर सकता है अगर हमारी वृत्ति श्रेष्ठ है। तो नॉलेजफुल बनना तो ठीक है कि राइट है या रॉन्ग है, लेकिन बाबा कहते पावरफुल बनना है कि समझदार बनना है, जो जानता भी हो राइट रॉन्ग को, लेकिन उसे मिटाना भी जानता हो और उसे परिवर्तन करना भी जानता हो। कि वाइब्रेशंस कैसे होते हैं? जैसे बाबा ने कहा सागर में कोई जाल बिछा दिया जाए और उस जाल में तो फिर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। कि जाल बिछा दिया जाए तो सागर से हम बहुत सारा सामान एक बार में निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं वाइब्रेशन ऐसा काम करती है जो पूरे विश्व की आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। और इस अनुभव के लिए बाबा ने कहा आपस में डिस्कशन करें, रिट्रीट करें, वर्कशॉप करें कि कैसे होगा, किस प्रकार से कर सकते हैं। और उसमें भी प्रश्नचित नहीं बनना है कि ये कैसे होगा, लेकिन ऐसे होगा, यानी सॉल्यूशन निकालने हैं कि किस प्रकार से हम श्रेष्ठ वृत्ति से श्रेष्ठ वाइब्रेशन बनाएं और श्रेष्ठ वायुमंडल का निर्माण करें। और सेवा के लिए बाबा ने कहा बनी बनाई स्टेज का प्रयोग ज़्यादा करें और सर्व आत्माओं से जो अभी ज्ञान में नहीं है, लेकिन हमें उनसे सहयोग लेते जाना है, तो वो सहयोगी बनती जाएंगी किसी न किसी प्रकार से, और उन्हें इस आधार पर प्रत्यक्ष दुआएं मिलती हैं, जिससे वो सहज योगी ऑटोमेटिक धीरे धीरे बन जाती है। तो इस प्रकार से बाबा ने आज हमें होमवर्क क्या दिया है कि हमें मन और बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री करना है, बिल्कुल क्लीन। तो क्या करना है? बार बार स्वाहा करना है कि मन बुद्धि से निकालना है। कोई भी एक भी बात आई उसी समय निकालना है, जैसे हम कपड़े पे से दाग उसी समय हटाते हैं। और जैसे बाबा ने कहा वर्ष में हम ऐसे अपना शेड्यूल बनाएं, जैसे नव वर्ष पे बनाते भी हैं, तो हम आज से ही अपना शेड्यूल बनाएं कि जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि 2 मास रखें कि खुद के पुरुषार्थ के लिए, 2 मास छोटी मोटी सेवाओं के लिए, 2 मास कोई बड़े रूप से सेवाओं के लिए। लेकिन मुख्य बात क्या है? बैलेंस रहिए कि ऐसा भी नहीं कि योग सिर्फ योग ही कर रहे हैं, कोई सेवा नहीं, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सेवा कर रहे हैं, योग छूट ही गया, स्व पुरुषार्थ छूट जाए। तो बाप दादा क्या चाहते हैं कि हमने जो लक्ष्य रखा है कि हम साकारी, फिर आकारी और निराकारी बन जाए। तो ये लक्ष्य को अचीव करना है, और बाबा आज हम इस वर्ष हमारे रिजल्ट को देखेंगे। तो चेकिंग खुद भी करते रहना है
तो मुख्य हमें क्या होमवर्क आज की मुरली से बाबा ने दिया कि सबसे पहले तो प्रैक्टिस करनी है निराकारी आकारी की ड्रिल की। दूसरा, जो हमें दादी जानकी जी ने भी अटेंशन खिंचवाया, मैं कौन। तो जब भी मैं शब्द याद आए तो क्या याद आए, मैं आत्मा। और फिर दादी प्रकाशमणि जी ने जो याद दिलाया है वो कौन सा है, जो बाबा ने कहा है कि हमें निर्माण होकर रहना है, मान रहित, और हमें कंस्ट्रक्ट करना है सत्युग को। फिर और क्या करना है, हमें स्वाहा करते रहना है कोई भी व्यर्थ को। तो क्या होगा, हम इस सृष्टि को, पूरे विश्व को सकाश दे पाएंगे और सृष्टि परिवर्तन कर पाएंगे। फिर अंत में बाबा ने हमें वरदान दिया है और स्वमान दिया है कि जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्वगुण और सर्व शक्तियाँ ऑटोमेटिक है। और क्यों संतुष्टता है, क्योंकि रचयिता को हमने अपना बना लिया है कि बाप मिल गया है, और बाप मिला तो सब कुछ मिला। सर्व इच्छाएं भी इकट्ठी करें, उनसे भी पदम गुणा ज़्यादा मिला है। तो क्या याद रखना है, हमें कौन मिला है। फिर क्या होगा, इच्छाएं जैसे सूर्य के आगे दीपक दिखाई देंगी, और सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या हो जाती है और सदा संतुष्ट मणि हो जाती है। तो क्या याद रखेंगे, हमें मिला कौन है, और हम संतुष्ट मणि आत्माएं हैं। फिर जो कहें स्वमान, कि बाबा ने कहा है संस्कार इजी होंगे तो कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे, कि कोई भी बात होती है सहज रूप से उसे लेना। तो ऐसे हम अपना स्वमान रखेंगे, मैं आत्मा अपने इजी संस्कार के द्वारा कैसी भी परिस्थिति को मोल्ड करने वाली रियल गोल्ड आत्मा हूँ। तो ऐसे कोई ना कोई हम शेड्यूल बनाएं, होमवर्क करें, और बाबा फिर हमारा लक्ष्य और लक्षण की चेकिंग करेंगे कि कितने तक हमने धारण किया है। ओम शांति।